हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10th। सो भाई आप सब हैं कहाँ फ्यूसिस चैम्प्स में एंड बेसिकली वी आर डूइंग राइट नाउ वी आर इन क्लास 10th। चैप्टर चल रहा है अपना नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर एंड वी आर ऑन आई बिलीव थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर। सो पार्ट थ्री में ऑलरेडी स्टार्ट करके हम लोगों ने क्या कर लिया था, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये वाला टॉपिक हो चुका था। आफ्टर दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड द टॉपिक कॉल्ड रोमांटिज्म। आज की शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस के साथ। सब लोग अपना अपना बुक ओपन कर लो। आपका है ये 3.1 and the first question for today's 3.1 is start. Question number 1 for today's class. हाँ, एक आवश्यक सूचना नहीं है, मतलब ओवरऑल आप लोग संडे को क्या करेंगे कि नहीं, आज वेडनेसडे है ना, कल मैं आप लोगों को बता दूंगा कि संडे को आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट का कॉपी जमा कर देना है फेयर चेकिंग के लिए, मतलब कॉपी चेकिंग के लिए। सारा कॉपी नहीं जमा करवाएंगे, लेकिन हाँ मिनिमम 2 से 3 कॉपी कल बता देंगे। उन सब्जेक्ट्स का संडे को जमा करा दीजिएगा, चेक करके मंडे को मिल जाएगा। सुबह संडे सुबह है, हाँ वो कल बता देंगे आपको। टीचर लोगों से आज हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन टीचर्स संडे को चेक करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो मिनिमम 3 से 4 सब्जेक्ट की कॉपी संडे को आपकी जहाँ तक पढ़ाई हुई है वहाँ तक की चेक हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए, सो आज का पहला क्वेश्चन आप लिखोगे क्या, what were the major elements of romanticism? What were the major elements of romanticism? This is your question exactly. ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन आपने? आंसर समझते हैं। इसका आंसर समझ लेते हैं। इसका आंसर ये होगा, पहली बात तो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि व्हाट वाज रोमांटिज्म। फिर से एक बार बता दूं, रोमांटिज्म का मतलब क्या है, अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म या सेंटिमेंट्स फॉर नेशनैलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र या देश के लिए फीलिंग, इसी को कहा गया है एक साथ क्या, रोमांटिज्म। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि इसके मेन एलिमेंट्स क्या थे। सबसे पहला जो एलिमेंट था वो था कल्चर। दिमाग में छाप लेना, कल्चर वॉज द संस्कृति, वॉज द फर्स्ट एलिमेंट विच यूनाइटेड ऑल पीपल। नाउ हाउ यू कैन से, देखो आपके घर पे एक चीज़ है जो आप सबको जोड़ती है, दैट इज इफ यू ऑल आर बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी। अगर आप हिंदू कम्युनिटी से हैं तो जो चीज़ आपको जोड़ती है वो क्या है, दुर्गा पूजा। वो क्या होगी, छठ पूजा। वो क्या होगी आपके लिए, है ना, दीपावली। तो दीज आर द फेस्टिवल्स विच टाई यू। अगर आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो रिलीजन है वो मुस्लिम है, तो आपको जो जोड़ेगा वो होगा ईद, वो आपको जोड़ेगा मुहर्रम, है ना। सिमिलरली इफ़ यू आर अ सिख, तो जो आपका कल्चर का हिस्सा है, यानी कि द फेस्टिवल लाइक यू कैन से बैसाखी, है ना, लोहड़ी। So these are the festivals which will attach you, which will join you. So culture become the first element which tie the people, which bind the people, and because of that they started getting up. ठीक है, पहला। After culture, national symbols, national symbol। अब ये देखो national symbol क्या चीज़ होती है। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ जब भी मैं पार्ट 5 शुरू करता हूँ इस चैप्टर का, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जर्मीनिया के बारे में। where we will read about Christiania,
सो उस टाइम में हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी थोड़ा आप लोगों को पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ ये समझाने के लिए कि व्हाट डज नेशनल सिंबल मीन फॉर। आपको दिमाग में भी क्या करना है, यू ऑल सीन कैटरीना कैफ समवेयर, कभी ना कभी टीवी पे कहीं ना कहीं तो देखे हो कैटरीना कैफ को, है ना? कैटरीना कैफ देखे ही होगे, बहुत बढ़िया। जो नहीं देखे हैं वो मतलब स्त्री या पुरुष जो भी हैं ऐसे जिन्होंने नहीं देखा हो वो महान है। तो भाई इमेजिन कर लें थोड़ी देर के लिए कि आपने कैटरीना कैफ को देखा है। अब आपको इमेजिन क्या करना है, वी हैव अ सीन 1 एंड सीन 2। सीन 1 को इमेजिन करें, कैटरीना कैफ इज इन साड़ी ऑफ ट्राई कलर, सी वियरिंग अ साड़ी ऑफ ट्राई कलर, इन वन हैंड सी इज हैविंग अ यू कैन से स्वॉर्ड, तलवार है, इन अनदर हैंड सी होल्डेड अ त्रिशूल, और उनके सर के ऊपर मुकुट है, क्राउन है, और बगल में क्या है, एक शेर या बाघ खड़ा है। बाघ खड़ा है, शेर बोले तो शेर खड़ा है, ठीक है। अब जब ये इमेजिन आपने किया तो अब आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि सी ड्रेस्ड अप और सी इज लुकिंग लाइक व्हाट, सी इज लुकिंग लाइक भारत माता, बिकॉज आई सेड ट्राई कलर साड़ी। So tricolor is a symbol of national flag. The mukut, the sword, the त्रिशूल, ये तीन चीज जो है वो सिंबल है भारत के पौराणिक देवी देवताओं के। So God and goddesses. साड़ी is a traditional wear, dressing of Indian traditional women. समझ रहे हो? जो लॉयन उनके बगल में पिक्चर में खड़ा है, that is a symbol of strength as per the Indian mythology. समझ रहे हैं? हमको क्लास से बाहर फेंकने में 2 मिनट भी समय नहीं लगेगा, इसलिए इन चीज़ों को बार बार ना करें, नहीं तो बाबू स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो जाएगा, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ उससे नहीं होने वाला है। पहले भी समझा चुके हैं कि कोचिंग 5 बच्चा में भी लास्ट ईयर चला था, इसलिए मजबूर उस कैटेगरी तक हमको ना पहुंचाएं, है ना? सुधार ले आए अपने में। चलिए, तो भैया ये चीज़ें क्या है, ये एक ऐसा ट्रेडिशनल माइथोलॉजिकल सिंबल है जो कि आपको ये पोर्ट्रे करता है। दिस इज पोर्ट्रेइंग दीज थिंग्स, पोर्ट्रेइंग कैटरीना कैफ एज अ सिंबल ऑफ भारत माता। यू विल फील अ काइंड ऑफ होमेज। अब देखो सेम पिक्चर है, सेम फेस है ना, एकदम सेम। इसलिए मैंने कैटरीना कैफ का नाम लिया बिकॉज जैसे कि आप लोग उनके इमेज को, उनके चेहरे को देखे हो बहुत अलग अलग तरीकों में, शेड्स में, मूवीज़ के अंदर। अब देखो सेम फेस बट नाउ सी इज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस मटेरियल, जहाँ पे उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल मॉडर्न जो ड्रेस मटेरियल होता है, जीन्स वगैरह, टॉप वगैरह, वो पहन रखा है। इन प्लेस ऑफ स्वॉर्ड एंड त्रिशूल, वेपन है, त्रिशूल एंड स्वॉर्ड इज अ वेपन, लेकिन अब उनके हाथ में जो वेपन है दैट इज एन ऑटोमेटिक मशीन गन। ठीक है, कौन है यार, हेलो। सो आई वाज सेइंग ना कि देखो सेम ड्रेस मटेरियल था, सेम काइंड ऑफ वेपन, वो भी है त्रिशूल एंड स्वॉर्ड, बट राइट नाउ सी इज हैविंग अ ऑटोमेटिक मशीन गन, वो भी वेपन ही है। अच्छा, शेर जो है चाहे वो भारत माता के पास हो चाहे वो माँ दुर्गा के पास हो, शेर का वहाँ पे काम क्या है, सी दैट लॉयन इज पोर्ट्रेड एज अ यू कैन से वाहन, वो उनका वाहन है। अब यहाँ पे कैटरीना कैफ के बगल में वाहन के तौर पे KTM खड़ा है। देखो सब कुछ सेम टू सेम है, काम सेम है, काम देखो सेम हो रहा है, लेकिन अब इस इमेज को क्या आप पोर्ट्रे करोगे एज अ भारत माता? क्या इस इमेज से आपकी कोई भी माइथोलॉजिकल फीलिंग जुड़ेगी? क्या नहीं जुड़ेगी। तो मेरे समझाने का सिंगल सा मतलब यही था, बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ हर टू अंडरस्टैंड यू कि फॉर इंडियन कल्चर ट्रेडिशनल साड़ी, दैट बिंदी, दैट चूड़ी, दैट यू कैन से मुकुट, त्रिशूल, स्वॉर्ड, कमंडल, these are having a mythological connection with us, the Indian citizen of our country. Like समझ रहे हो ना,
यही चीज यूरोप में भी क्रिएट हुआ। सो नेशनल सिंबल्स, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड एलिमेंट था वो क्या था बाबू, याद रखना, लैंग्वेज। और इसमें भी कौन सा लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। एंड दैट लोकल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर, तो याद रखना दिमाग में कि वर्नाकुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज लोकल लैंग्वेज। सो दिस लोकल लैंग्वेज क्रिएटेड अ कनेक्टिविटी। अब आप कहोगे कि सर वाई लोकल लैंग्वेज, वाई नॉट द नेशनल लैंग्वेज? लुक, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अब जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे गांव में कोई लंदन का बंदा पहुंचा है, दो लोग हैं, कोई किसी ग्रुप या किसी फाउंडेशन की तरफ से कोई लंदन का बंदा पहुंचा है, उनका काम है गरीब बच्चों को एजुकेशन के लिए सामान देना। अब वो आपके गांव में पहुंच के स्टेज पे खड़ा हो गया and he starts saying that I am James from London. I came here for distributing a lot of study materials and other things for the kids, poor kids of our society, the Indian society. Work, and we just promote the education for all in our country, in the whole globe, and we are here for delivering the same exactly. We have funded people from all across the world, and we just try to support all these things. गाँव वाले कह रहे लाठी निकाल, हैकर का पार फोड़ दे, सारा अंग्रेजी आज ये बोल देगा, है समझ रहे हो? गांव वाले यही बोलेंगे कि सारा अंग्रेजी आज ये बोल देगा, जितना सीखा था सब निकाल देगा आज लग रहा है, लाठी निकालो भगाओ इसको। मतलब क्या हुआ कि ही इज नॉट कनेक्टिंग। उसके जगह पे कोई पहुंच के शुद्ध हिंदी में समझा दे, भोजपुरी में समझा दे, पीपल विल इजीली अंडरस्टैंड। आखिर सोचे हो कभी कि कभी नरेंद्र मोदी क्यों जब वो मिथिला आते हैं, दरभंगा आते हैं भाषण देने, तो अपनी स्पीच को शुरुआत करते हैं कि हम मिथिला के लोग के गोड़ लगे छिए। ऐसे क्यों शुरू करते हैं? वो एक कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, ताकि लोगों को वहाँ का लगे कि अच्छा मोदी को यूँ आता है, कॉमन लैंग्वेज है वहाँ का, समझ रहे हो? तो लोकल लैंग्वेज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी विद द पीपल। सो याद रखना, 3 एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रोमांटिज्म। नंबर 1 इज कल्चर, सेकेंड 1 इज द नेशनल सिंबल, थर्ड 1 इज लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। डन? कॉपी करो या बुक में टिक कर लो। ये बुक में कहाँ है? तो पेज नंबर 13 एंड द लास्ट पैराग्राफ यू हैव टू कम। रोमांटिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, और पेज नंबर 14 पे आ जाओ। 14 पे आने के बाद यू विल गेट हियर द एफर्ट वॉज क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। इज इट ओके? तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। चलो डन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। सब लोग जल्दी से पेज नंबर 14 पे आ जाओ अपने बुक के, एंड यू हैव टू कम ऑन ओवर हियर। 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? थर्ड लाइन में इट इज गिवन हियर, दास वॉल्क। योर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय दास वॉल्क? क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे, या व्हाट वाज दास वॉल्क? ठीक है, जल्दी से लिख लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लो, और करके मेंशन द claim of Johann Gottfried about common cultural past। जल्दी कॉपी कीजिए, फिर आंसर बता देता हूँ। सेम है, हाँ सेम। नाउ अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? तो पेज नंबर 14 के लास्ट पैराग्राफ को ध्यान दोगे, सबके पास बुक होगा।
द अदर रोमांटिक्स सच एज, लिखा है. सो योर आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम द जर्मन फिलोसफर जोहानन Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people called Das Volk. So अगर आपसे कोई एक नंबर में ये पूछे कि what was Das Volk, क्या आप क्या बोलोगे? The collection of common local folk tales, the collection of common local folk tales of Germany was known as Das Volk. तो Das Volk क्या है? तो जर्मनी के लोकल वहाँ के जो फोक टेल्स थे, जो कहानियाँ हैं. फोक टेल क्या होती है? लोकगीत. जैसे हमारे यहाँ पे बिहार के अंदर फोक टेल क्या हो जाएगा? नहीं, भोजपुरी गाना नहीं. अगर आप मिथिला में हो तो जो मिथिला की जो मतलब ये है गाना है, राग है. नहीं, आपने अगर कभी म्यूज़िक सुना होगा या गाना सुना होगा इसका, मैथिली ठाकुर का. तो मैथिली ठाकुर जो जिस टाइप की गाना गाती है मिथिला में, मैथिली भाषा में, दैट वाज कॉल्ड द फोक सॉन्ग ऑफ बिहार. पर्टिकुलरली मिथिलांचल का फोक सॉन्ग है वो. हमारे यहाँ की मतलब मुजफ्फरपुर की भाषा है बजिका. तो हम लोग बजिका की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं कहाँ जाई छे की करे छे गाँव में, दैट इज़ द बजिका लैंग्वेज लोकल में. मिथिला के लोग मैथिली बोलते हैं. छपरा सिवान के लोग छपड़िया बोलते हैं. नहीं, पटना के लोग मगधी बोलते हैं. वहाँ की लोकल लैंग्वेज मगधी है. तो इन लोकल भाषा में जो गीत गाए हुए गीत हैं उनके कलेक्शन को ही दास वॉल्क बोला जाएगा. क्लियर हो गई बात? ठीक है. जोहानन गॉटिफ्राइड ने भी यही कहा था. इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉल्गिस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड. ठीक है. जोहानन गॉटिफ्राइड ने क्या कहा कि जो लोकल डांस है, लोकल गीत है, लोकल कविताएं हैं, उनको जमा कीजिए और उन्हीं को अपना इंस्पिरेशन बनाइए. फॉर व्हाट? फॉर कलेक्टिव बिलोंगिंग, सबको एक करने के लिए, है ना. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बोला है, तुम सब में कॉमन क्या है? आप सब में कॉमन है दैट यू ऑल आर इन क्लास 10th. ये पहली कॉमन बात जो आप सबको एक करती है, यूनाइट करती है. सेकेंड, यू ऑल बिलोंग टू द सेम कोचिंग कॉन्फ्यूसेस. ये सेकेंड आपकी क्वालिटी एक कॉमन बात हो गई, है ना. थर्ड, यू ऑल आर हैविंग द सेम सिलेबस दैट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय NCERT. सो ये थर्ड कॉमन चीज़ हो गई तुम सब में जो तुम्हें यूनाइट करती है. सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ यूनिटी. सिमिलरली जर्मनी के लिए एज पर जोहानन गॉटिफ्राइड, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस इज द सेम. डन हो गया बात? चलो नेक्स्ट, अगले पैराग्राफ में आ जाओ, पेज नंबर 15, एंड यू विल हैव अ क्वेश्चन. Mention the role of vernacular language in the spread of nationalism. राष्ट्रीयता की भावना के स्प्रेड में लोकल भाषा का क्या महत्व था, उसको बताइए. मतलब भाषा का क्या आधार था या रोल था इस चीज़ को फैलाने में, किस चीज़ को? राष्ट्रीयता की भावना को. दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर क्वेश्चन. चलिए, अब इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बुक का पढ़ रहा हूँ. लिख लो फटाफट से सब लोग पहले. हाँ, तो यहाँ पे आप लोग पेज नंबर 15 के ऊपर में ध्यान देना. इट इज़ क्लियरली गिवन, जो दिखा है बुक में वही पढ़ रहा हूँ और वही आपका आंसर भी है. द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज and the collection of local folklore
was not just to recover, देखो was not just to recover an ancient national spirit, मतलब इस लोकल भाषा का विस्तार, लोकल भाषा में चीज़ों को जमा करना, मतलब फॉल्कलोर्स और फॉल्क स्टोरीज़ को, पोएट्रीज़ को जमा करना, ना केवल प्राचीन इतिहास को जमा करना था, बल्कि also to carry the modern nationalist masses to large audience who were mostly illiterate. So local language का इम्पोर्टेंस समझो। लोकल लैंग्वेज का दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस था कि हमारी प्राचीन बात तो हम तक आ ही रही थी। दूसरा, गांव के लोग, ज़्यादातर लोग जो कि इलिटरेट थे, है ना, इधर लाइए, छोड़, जो गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों के पास भी ये बातें जो मॉडर्न बातें हैं, मतलब अभी की बात, वो पहुंच रही थी। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप समझ गए ना। राइट नाउ देखो, आप लोग क्या होता है कि यहाँ टाउन में जब आप हो, मुजफ्फरपुर सिटी में हो, यू गाइज यूज टू स्पीक इन परफेक्ट हिंदी, जो आपका हिंदी लैंग्वेज है। लेकिन जब आप गांव जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक मिक्स कल्चर है अभी भी। जो पुराने दादाजी और दादी जी टाइप्स लोग हैं, वो लोग आज भी प्योर अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। और आप भी अगर उनके साथ उस तरीके से बात नहीं करो, फिर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कन्वे नहीं कर पाओगे अपने मैसेजेस को। हमारी नानी मिथिला से बिलोंग करती हैं, दरभंगा तरफ से, समस्तीपुर सीतामढ़ी, तो उधर के लोग तो प्योर मैथिली में बात करते हैं। अब वहाँ के लोग के इना केना बाजे छो, धीर नीक बाजे छे तू आता नहीं, तो वहाँ के लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे अगर यहाँ के बात आप नहीं वहाँ नहीं कन्वे कर रहे हो। आप बंगाल चले जाओ, बंगाल के अंदर जो मेन टाउन को छोड़ के जो आउटसाइड एरिया है, दे ऑलवेज स्पीक्स इन बंगाली। ठीक है, अगर इफ़ यू डोंट नो बंगला यू कैन नॉट सर्वाइव वहाँ। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की एक शर्त है कि यू शुड नो बांग्ला, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू रीड। तो आपको बांग्ला आना ही चाहिए, तभी आपको वेस्ट बंगाल सरकार में काम मिलेगा, जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि आपकी सर्विस केवल टाउन में थोड़ी रहेगी, आपकी सर्विस हो सकती है कि गांव में भी जानी पड़े, आपको आउटसाइड एरियाज में भी जानी पड़े, फिर आप वहाँ पे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे ना लोगों से। सो याद रखना, लोकल लैंग्वेज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि एवरीवन गेट कनेक्टेड एंड कम्युनिकेशन बिकम इजी विथ एवरीवन। डन। आगे, दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैज बीन partitioned at the end of 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feeling were kept alive through music and language. ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर के लिए बहुत बार पूछा जाता है कि शो द, लिखो क्वेश्चन, शो द इम्पैक्ट ऑफ language for Polish movement या freedom struggle, show the impact of language for Polish freedom struggle। Polish वर्ड का मतलब है पोलैंड, पोलैंड के लोगों को पोलिश बुलाते हैं, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है मतलब इसका कि आप भाषा का उदाहरण, भाषा का इम्पैक्ट समझाइए पोलैंड के ऊपर। क्लियरली इट इज मेंशन हियर। कार्ल कुरपेंस्की फॉर एग्जाम्पल, है ना, celebrated the national struggle through his operas and the music, turning folk dance like the Polonaise and the Mazurka into nationalist symbol. Language too played important role in delivering nationalist sentiment. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. But overall, this whole movement take place against Russia because of language. समझिए पूरे का मतलब क्या है यहाँ पे। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब पोलैंड को बांटा गया,
और पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा रशिया के पास गया, तो रशिया ने क्या किया, अपनी रशियन भाषा पूरे पोलैंड पे थोप दी कि पूरे नेशनल भाषा बनाया रशियन लैंग्वेज को, और कहा कि स्कूल कॉलेजेस में भी रशियन ही पढ़ाया जाएगा, पोलिश भाषा को निकाल फेंका। केवल इस भाषा की वजह से बच्चों पूरे पोलैंड के लोग, मतलब जो दोज हु आर पोलिश, दे गेट टुगेदर और दे स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, जिसको बोला जाता है यूरेशिया, जो इतना बड़ा है कि यूरोप से लेके एशिया तक फैला है। उनके खिलाफ खड़ा हो गया पोलैंड। बिहार इतना छोटा राज्य देश है ना, ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। सो दिस इज द पावर ऑफ लैंग्वेज, है ना। आज आपके भारत का, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं भारत का, आपका इंडिया यूनाइटेड क्यों है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा हो, लेकिन जब उन्होंने संसद में उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब उन्होंने इस बात को बोला ना, तो पार्लियामेंट में के गोपालाचारी, he was the first man from South India who stand up and said, Jawahar, in that condition, we South Indians are out of from this parliament and we will demand a separate country for us. पूरे साउथ ने कहा कि इंग्लिश को रखना होगा और कोई भी भारत में राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा, सभी भाषाओं का सम्मान होगा भारत में और इक्वल स्टेटस होगा। इसीलिए आप देख लो हमारे यहाँ टोटल 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, राजकीय भाषा, स्टेट लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ऑल दीज आर द लैंग्वेजेस अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? तो ये रीज़न है पोलैंड के पीछे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, एक और क्वेश्चन लिखिए। What are the given different terms? What are these given different terms? What are these given different terms? What are these different given terms? ठीक है, टर्म्स पहले लिख लो। पहला टर्म है ओपेरा, ओपेरा, OPERA, ओपेरा, पहला टर्म है ओपेरा। ठीक है। सेकंड टर्म है आपका पोलोनेज, POLONAISE, POLONAISE, पोलोनेज। थर्ड टर्म है बाबू आपका मेजूरका, MAZURKA, MAZURKA, मेजूरका। डन हो गई? चलो वेरी गुड। इन तीनों टर्म्स का मतलब समझ लो। ओपेरा इज अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग, म्यूजिक। सो ओपेरा इज अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग और म्यूजिक। ब्रिटिश कॉलोनीज में सबसे ज़्यादा इसको गाया जाता है। यू मस्ट हर्ड, बेसिकली लेडीज़ लोग इसको, आपको लेडी सिंगर्स मिलेंगी एंड दे विल हैड अ काइंड ऑफ सॉन्ग लाइक काइंड ऑफ करके एकदम पूरा एकदम ऊंचे हाई पिच में ये सॉन्ग होते हैं ओपेराज हमेशा। तो ये हो गया सॉन्ग है, ये फॉर्म ऑफ सॉन्ग। मेजूका एंड पोलोनेज, दीज आर क्या? दीज आर द लोकल, लिखो लोकल फोक डांस, लोकल फोक डांस, लोकल फोक डांस। ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। हु आर ग्रिम ब्रदर्स? हु वर ग्रिम ब्रदर्स? GRIMM, ग्रिम ब्रदर्स। ये मैं दे कहाँ से रहा हूँ? तो बॉक्स 1 से दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। बॉक्स 1 आप देखो लिखा है ग्रिम फेरी टेल्स इज अ फैमिलियर नेम, द ब्रदर्स जैकब एंड विलियम ग्रिम। तो हु आर द ब्रदर्स? जैकब ग्रिम एंड द विलियम ग्रिम, दीज आर द 2 ब्रदर्स। इनके ही नाम पे कहा गया है ग्रिम ब्रदर्स। इन्होंने किया क्या था, है ना?
देखो क्या लिखा है, वाइल बोथ ऑफ देम स्टडीड लॉ दे सून डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स. दे स्पेंट 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales which were handed down through a generations. These were popular both among children and adults. मतलब सिंपल भाषा में कहे तो नानी दादी की कहानियाँ, साधारण शब्दों में नानी दादी की कहानियों को इन्होंने जमा किया. ये एक राइटर थे, दोनों भाई, लॉ की पढ़ाई पढ़ी थी लेकिन छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं किया, निकल गए दोनों भाई, गांव-गांव घूमते थे. आज के उस समय के ब्लॉगर थे. आज के ब्लॉगर कैमरा लेकर के शूट करते हैं, ये वो ब्लॉगर्स थे जो गांव-गांव जाके कहानियों को रिकॉर्ड लिखते थे. दादी नानी से मिल के बोलते कि भाई सुनाइए, लोकल कहानियों को लिख के जमा कर लेते और उसको किताब बनाते ताकि वो किताब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक. क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट. हो गया क्या टाइम? हो ही गया है. ठीक है. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिखवाए थे क्या लास्ट डे? चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लो फटाफट से, ताकि दिमाग में रहे कि पढ़ना क्या है. लिखोगे क्वेश्चन, मेंशन द कॉजेज बिहाइंड, mention the causes behind 1830s revolt. Mention the causes behind 1830s revolt. Mention the causes behind 1830s revolt. डन हो गई बात? ठीक है. सो दिस बिकम योर क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स, हाँ जो भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे. हाँ, what were the outcome of 1848's revolt? What were the outcome of 1848's revolt? ठीक है. अगला एक और प्रश्न लिखिएगा. Mark the event of 4th June. 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 हाँ 4 जून at Silesia. SILESIA. SILLESIA. 4 जून को सिलेशिया में क्या हुआ था? बवाल हुआ था. चलो निको नेक्स्ट. ठीक है रहने दो, बाकी करेंगे नेक्स्ट डे. हाँ एक बात और, एक बंद कर दो. ठीक है भाई, तो टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय. मिलेंगे नेक्स्ट डे, है ना? तो भाई हाँ कोई नहीं साहब, मोह माया. चलो.